फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी नाहुम का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3 और 6 से 7 तक। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाख बारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की चमक और भालों की दमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुख फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊँगा? यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा, तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूंगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊंगा और अपने बारियों का प्रतिकार करूंगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे
तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य अपने जीविका और उनके संसाधनों को जुटाने में व्यस्त है, चिंतित है, दुखी है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के पिता को पता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आज मनुष्य अपने जीवन से आसक्त है, अपने जमीन जायदाद से आसक्त है, अपने धन दौलत से आसक्त है, रुपये पैसे से आसक्त है, अपने बाल बच्चों से आसक्त है। यही इनके लिए ईश्वर बन चुका है। इसके लिए ये दिन रात परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इसे पाने के लिए जीवन भर जूझते रहते हैं। इसके आगे ईश्वर भी इनके जीवन से लुप्त हो जाता है। यही सब चीजों का सर्वोपरि बन जाता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे कारण जीवन खो देता है वह सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वे सारे संसार को कमा ले लेकिन आत्मा अपनी जीवन ही गंवा दे।
प्रभु यीशु हमें जीवन जीने के लिए रास्ता बताते हैं। आज के इस महामारी में लोग अपने जीवन से इतने आसक्त हो गए हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाल में 3 बेटों ने अपने मां को धक्के मार करके निकाल दिया। एक बेटे और बहू ने मिलकर अपनी मां को घर से निकाल दिया। आज भाई भाई एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। हमारा आपसी रिश्ता टूटता जा रहा है। हम देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। हमारी बोली भी बदल चुकी है, हमारी भाषा भी बदल चुकी है, हमारी देखने के नजरिए भी बदल गए हैं। हमारे कलीसिया के याजक लोग, पुरोहित लोग, धर्म भाई बहने आज डर के मारे कमरे में बंद है। मनुष्य को क्या लाभ यदि तू सारे संसार को कमा ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। जो प्रभु यीशु का अनुसरण करता है उसे क्रूस उठाना ही है। आज इतने डर क्यों गए हैं? आज कलीसिया के लोग इतना डरा क्यों है? अपने आप को बंद क्यों कर लिया है? क्या हम ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते? किस शताब्दी में महामारी नहीं आई? जो आज हो रहा है वह हो चुका है, और जो हो चुका होता है उसी को ईश्वर बारंबार दोहराता है। प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि भूकंप होंगे, अकाल होगा, दुख होगा, महामारी आएगी, विपत्ति आएगी, युद्ध होगा और तुम्हें भड़काने वाले भी बहुत मिलेंगे। सभी ईश्वर का नाम लेकर आएंगे अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। जब यह सब होगा आश्चर्य मत करना, क्योंकि यह सब होना अनिवार्य है। यीशु ने 2000 वर्ष जो भविष्यवाणी की थी आज पूरा हो रहा है। आज हम क्यों डरे हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। मैं इन पर विजय प्राप्त कर लिया है। संत पौलुस कहते हैं मसीह ही मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है, मसीह ही मेरी मृत्यु है और मृत्यु ही उसको पाने की पूर्णता है। क्योंकि प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित हुए हमारे शरीर को पुनर्जीवित करेगा, हमारे शरीर को नया बनाएगा, हमारे शरीर को रूपांतरित करेगा और हम नहीं मरेंगे। फिर भी आज क्यों डरे हैं? कलीसिया के लोग क्यों डर चुका है? यह बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि आज
5 लाख पुरोहित हैं पूरे विश्व में, और 8 करोड़ लोगों को शक्ति देने के लिए, साहस देने के लिए इतने पुरोहित काफी है। लेकिन यदि हम खुद डर गए हैं, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, फिर भी हम ईश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जीवन से आसक्त हैं। और यीशु ने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है उसे खो देगा, और जो मेरे कारण जीवन खो देता है वह सुरक्षित रखेगा। यदि हम ईश्वर प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं, हमें दुख उठाना है, क्योंकि यह दुख हमारे जीवन और दुनिया का अंत नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस पर विजय प्राप्त की है, और हमारा विश्वास है कि यदि आज हम जीते हैं कि प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर भी जाए, इस महामारी से मर भी जाए, तो हम प्रभु के ही हैं। इसलिए हम नहीं डरते, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, पिता ईश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे अंदर कार्यरत है, वह हमें विजय देगा, इस महामारी को निकाल फेंकेगा। यह हमारा विश्वास है। जैसे महामारी आई, महामारी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जब इस्राएली इस तरह भटक गए थे, पापों के कारण, कुकर्मों के कारण वे निर्वासित किए गए। लेकिन जब वे पश्चाताप करते हुए यीशु ईश्वर के पास लौट गए, ईश्वर उन पर दया करते हैं, ईश्वर उनको क्षमा करते हैं, ईश्वर उनको फिर से वह देश दे देता है। आज हमें भी ईश्वर के पास लौटना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने पापों के लिए, दूसरे के पापों के लिए, संसार के पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है। हमारे परिवार के लोगों ने कुकर्म किया है, पाप किया है, उनके नाम पर क्षमा मांगनी है। जिस प्रकार दानियल ने अपने वंशों के नाम पर माफी मांगी, क्षमा मांगा, और ईश्वर उस पर करुणा बरसाया और अपना ज्ञान, विवेक और बुद्धि से भर दिया। आज हमें वही करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, संसार के पापों के लिए क्षमा मांगनी है, अपने परिवार के लोगों के लिए क्षमा मांगनी है। ईश्वर हम पर करुणा बरसाएगा, ईश्वर हमें प्यार करेगा, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को देकर अपना प्रेम दिखा चुका है। वह हमारे साथ निवास करता और हमें शक्ति प्रदान करता है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जिंदगी दी है, तूने हमें अनोखे गुणों से भर दिया है। परंतु हे प्रभु यीशु, तूने जो जीवन हमें दिया है, हम संसार में संलिप्त होकर उस गुणों को हमने त्याग दिया है, उसके अनुरूप हम जीवन नहीं बिता पाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, तू हमारे अंदर में प्रवेश कर जाए, हमारे बुराइयों और पापों को निकाल दे, हमारे कठोर हृदय को पिघला दे, ताकि हम एक दूसरे को माफ कर सके, क्षमा कर सके, एक दूसरे को स्वीकार करे, एक दूसरे को प्यार करे और उनकी सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।